अरे ये पगला गई है क्या? देखने नहीं मैं चाय बना रही हूँ। अब मार खाएगी मुझसे। मारो माँ मारो, मुझे खूब मारो। क्यों मारूं? तेरे लिए तो मैंने मन्नत मांगी थी ना। तो ठीक है माँ, आज मेरे लिए एक और मन्नत मांग ले। एक और मन्नत? अब क्या मांगू? माता जी से बोलो कि मुझे ऐसी जगह बिठा दे जहाँ लोग देख के हिल जाए और सब आपके दर्शन को तरसे। अरे पगली, मैं तो एक साधारण औरत हूँ। कौन कहता है आप एक साधारण औरत हो? हाँ? आप तो देवी का रूप हो माँ, देवी का। कितना बोलती है तू। चल। ओहो माँ, चलो माँ। रुक, चल 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 चल। बताएगी? मुझे बता तो क्या बात है? माँ, आज तुम्हारी वजह से मैंने परीक्षा में टॉप किया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता जी, बस इतना आशीर्वाद रखिएगा कि हमें कोई तकलीफ ना हो। देख रत्ना, तेरे पापा और विजय अंकल भी आ गए हैं। नमस्ते अंकल। रत्ना, जरा पानी ले आ। अभी लाती हूँ पापा। अरे आज तो आपको मिठाई लेकर आना चाहिए। अरे हमारी बिटिया एग्जाम में टॉप की है। वाह भाई वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है और मिठाई तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इसकी शादी तय हो जाए तो मिठाई तो सबको खिलाऊंगा। अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, अभी बिटिया की पढ़ाई भी तो कंप्लीट करनी है शादी से पहले। अब आगे की पढ़ाई से क्या होगा? मैं चाहता हूं कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर रत्ना की शादी कर दे, तब मुझे चैन आएगा। कौन कहता है कि बेटी टेंशन है? बेटी तो देवी का रूप है। अरे रूप पर मत जाओ, मैं तो चाहता हूं ना कि इसकी शादी हो जाए तो मैं देवी को प्रसाद चढ़ाऊं। हमारी बिटिया शादी से पहले डॉक्टर, इंजीनियर, जज, डीएम कुछ भी बन सकती है। दिव्यांग है, दिव्यांग। उसकी शादी हो जाए ना तो मुझे सुकून आ जाएगा। रत्ना, रत्ना क्या बात है बेटा, तू क्यों रो रही है? आपने सुना ना माँ, पापा हमेशा मेरी शादी की बात करते रहते हैं। तू चिंता मत कर, अच्छे समय पर अच्छे लड़के के साथ हम तेरी शादी करवाएंगे। अभी मेरी शादी का समय नहीं है माँ, मुझे आगे और पढ़ाई करनी है। मेरे भी सपने हैं कुछ। रत्ना आ, पहले आ तू मेरे पास बैठ। रत्ना, तेरा सुंदर भविष्य ही तो हमारा सपना है। मैं और तेरे विजय अंकल तेरे पापा को समझाएंगे, ठीक है? ठीक है माँ। अच्छा सुन, मैं अभी पैसे दे रही हूँ, जाकर मिठाई ले आ। पहले विजय अंकल का मुंह मीठा करा, फिर सबका, ठीक है? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। हाँ कलावती, बोलो क्या बात है? बाबू, हमरे लगे गैस चूल्हा नाई बा। सुनली है कोनो योजना आयल बा, ओकरे तहत गरीबन के मुफ्त में एलपीजी गैस बटता। हाँ ठीक सुनी हो, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ओकरे लिए हमके का करे के पड़ी? एगो गैस हमों के दिया दियल जाए। बिल्कुल मिलेगा। बीपीएल राशन कार्ड तो तुम्हारे पास होगा ही, और वो पासपोर्ट साइज फोटो भी होगी तुम्हारे पास। हाँ बाबू, सब बा। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र सब बा हमरे लगे। अरे वो क्या कहते हैं, बैंक खाता है तुम्हारा? वो बा, अब इन कल ही तो खुलवैली हैं। तब क्या,
कल मैं फॉर्म निकलवा लेता हूँ और तुम सारा पेपर लेती आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा बाबू, हम चलते हैं। बिहान हम सारा कागज लेके आए। भगवान आपके भला करे। ठीक है। अरे भाभी आप। अरे रत्ना, तुम कहाँ जा रही हो? पूरे मोहल्ले वालों का मुंह मीठा करवाने। अच्छा आप मुझे यहीं मिल गई। ये लीजिए मिठाई। ये खुशखुशी में कहीं। बस बस भाभी, इसके आगे कुछ मत बोलिएगा। मैंने फर्स्ट डिवीजन में टॉप किया है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे कलावती तुम? हाँ बाबू के लगे आए लली, गैस चूल्हा खरीदते हैं। बोल रहे हैं कल कागज वगज लेके आइया, बनवा दिया जाए। अच्छा ये लो मिठाई खाओ। जाती मैं। अरे रत्ना बेटी तुम? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ। तो और क्या हाल चाल है? वो मैं आपके लिए मिठाई लेके आई। मेरे लिए इतनी सारी मिठाई? माँ ने कहा है कि सबसे पहले जाके विजय अंकल का मुंह मीठा कर। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वाह भाई वाह। अभी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ सर। ये क्या हो गया भाई? खांस क्यों रही है? वो अंकल मिठाई खा रहे थे, वही सरक गई। मिठाई क्यों खा रहे थे? मैं ही मिठाई लाकर दी थी अंकल को। हद हो गई है। अरे हुई है वही जो राम रच रखा। ये मिठाई पकड़ो और घर जाओ। चलो जाओ। शादी ब्याह हो जाए तो मेरी टेंशन खत्म हो जाए। और विनोद, जो तुम ये कहते हो ना कि हुई है वही जो राम रचि राखा, तो जान लो भगवान श्री राम भी कन्याओं में माँ दुर्गा का रूप देखते हैं। अरे मालूम है यार, सब मालूम है। ये पकड़ो अपनी फाइल, मैं चला घर। देवा देवा सुनो सुनो सुनो, रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? सामान लेने आंटी। देखो मोहल्ले में कॉपी पेन और टॉफी बटेगा, सारे बच्चों को बोल देना। जी। और तुम खूब मन लगा के पढ़ना। जी जी। और स्कूल जरूर आना, नागा मत करना। जी आंटी। ठीक है ना? भूलोगे नहीं ना? नहीं जी नहीं। सबको बता देना। अरे त्रिपाठी जी, क्या हाल चाल है? अरे भारती जी नमस्ते। मेरा हाल चाल तो बढ़िया है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं आप? एक बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते हैं। उनको खाने पीने की बड़ी परेशानी होती है, उन्हीं का वृद्धा पेंशन बनवाने जा रहा हूँ। आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। हाँ, आजकल किसी के पास तो समय ही नहीं है किसी की मदद करने के लिए। अब मुझसे जो बन पड़ता है वो करता हूँ। बिल्कुल करना चाहिए, ये तो इंसानियत है। अच्छा भारती जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आंटी आंटी, भारती आंटी। अरे बेटा, तुम इतना भागते हुए क्यों आ रही हो? ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस बात की मिठाई? आपकी वजह से तो ये मिठाई लाई हूँ मैं। अब पहेली न बुझाओ, साफ साफ बताओ।
आज आप सबकी वजह से मैं ये मिठाई लाई हूँ। तेरी शादी हो रही है क्या? फिर वही शादी शादी, उधर पापा भी शादी की रेट लगा रखे हैं। कहीं आप पापा के पार्टी से तो नहीं? किस पार्टी के है रे तेरे बाप? और बताइए मिठाई किस बात की है? आज खुशी का दिन है, इसीलिए मैं ये मिठाई लेके आई हूँ। पागली कहेगी। अरे आंटी, मैं आज फर्स्ट डिवीजन पास हुई हूँ। अच्छा तो लो ये मिठाई खाओ तुम फिर। पागली कहेगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। क्या? अरे आओगी तब ना, जो कहोगी वो खिलाऊंगी तुम्हें। अरे नहीं, रत्ना पर मुझे पूरा भरोसा है। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको भरोसा है। रत्ना! स्नेहा, एक मिनट, मैं अभी फोन रख रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? रत्ना गई है मिठाई बांटने। मिठाई बांटने? अरे उसकी शादी होगी ना तो मिठाई मैं खुद बांटूंगा। उसकी उम्र अभी शादी की नहीं हुई है, बच्ची है अभी वो, बच्ची। तो क्या वो बूढ़ी हो जाएगी तब उसकी शादी कराओगी? क्यों आप इस तरह से बोल रहे हैं? आखिर वो हमारा खून है। लेकिन हम दिव्यांग नहीं हैं। दिव्यांग दिव्यांग दिव्यांग? हमारी गलतियों की वजह से वो हुई है दिव्यांग। क्या हुआ माँ? आ गई तू? चल अंदर, चल तुझे भी बताता हूँ। चल यहाँ। चल, चल, जल्दी से जाके तैयार हो जा, लड़के वाले तुझे देखने आने वाले। नहीं पापा, प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा। तेरी शादी का टेंशन है मुझे, और उसके लिए मैं किसी तरह का भी समझौता करने के लिए तैयार हूं। और सुन, अगर तू शादी के लिए तैयार नहीं हुई ना तो मैं किसी हद तक जा सकता हूं। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जा जल्दी जाके तैयार हो जाओ। नहीं, ये तैयार नहीं होगी। इधर है मेरे पास। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है भैया। रत्ना अभी आगे की पढ़ाई और करेगी और इसकी पढ़ाई को व्यर्थ मत जाने दीजिए। भारती बिल्कुल ठीक कह रही है। और जो तुम उसकी शादी के रेट बार बार लगाए हुए हो ना, बिना उसकी रजामंदी के तुम उसकी शादी नहीं कर सकते हो। और सुना है आजकल तुम उसको धमकी भी देने लगे हो। ये पुलिस किसने बुलाया? यहाँ विनोद कौन है? मैं ही हूं विनोद। कहिए। अच्छा, तो आप है विनोद? हवलदार जी सर। उनको ले जाकर जीप में बैठाओ। मतलब ये कि एक नाबालिग लड़की की जबरदस्ती शादी करवाना कानूनन अपराध है। मैं बेटी का बाप हूं और उसकी शादी इसलिए करा रहा हूं कि वो दिव्यांग है। बार बार दिव्यांग दिव्यांग क्यों बोल रहे हैं आप? हमारी बेटी के दिव्यांग होने के पीछे आप ही इसकी वजह है। जब बच्चा मेरे कोख में पलता था, आप बार बार मेरा चेकअप करवाते थे, और जब पता चलता था मेरे कोख में बेटी है, आप उसे मेरे कोख में ही मरवा डालते थे। क्या बकवास कर रही हो? वो भी इन लोग के सामने? मैं इनके सामने नहीं, मैं पूरे समाज के सामने कहना चाहती हूँ कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता है। आपके गलत निर्णय की वजह से मेरी बेटी दिव्यांग हो गई, आपकी वजह से। अरे आपसे अच्छे तो ये लोग हैं जो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप जैसे लोग तो सिर्फ बेटी की हत्या करते हैं, बेटी की हत्या करते हैं, सिर्फ हत्या करते हैं। मुझे माफ कर दो ममता, मैं बेटी और बेटे में बहुत फर्क समझता था, लेकिन अब समझ में आ गया है कि बेटी बेटा नहीं, वो तो माँ दुर्गा का रूप होती है।
माँ दुर्गा का रूप। चलिए इंस्पेक्टर साहब। कहाँ चलिए इंस्पेक्टर साहब? अरे भाई, अब घर में रहो और सबसे प्रेम व्यवहार के साथ रहो। मगर इंस्पेक्टर साहब ने तो कहा कि जीप में चलकर बैठो। अरे यार, ये हमारे रिश्तेदार हैं। वो तो भाभी ने कहा था इसलिए बुला लिया। हाँ, जब मुझे खबर मिली तो मैंने बहुतों को बताया। तो अब होगा क्या? ओहो, कितनी बार बोला जाए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।
से